नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया यादव अष्टदल समूह से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिजिटल धोखाधड़ी के बारे में बात करने जा रही हूँ। डिजिटल धोखाधड़ी आजकल बहुत ही आम हो गई है। क्या आपके साथ कभी डिजिटल धोखाधड़ी हुई है? इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है आप सभी को सतर्क करना, जागरूक करना कि कैसे आप अपने आप को डिजिटल धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं ये कहानी। यह कहानी है युवक रवि शर्मा की। वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता था। बचपन अभावों में बीता था। लंबे संघर्ष के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिली थी। साल हो गया था काम करते हुए। वो खुश था। नौकरी की वजह से घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होती जा रही थी। लग रहा था अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। पर कुछ समय बाद जिंदगी में अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। घबराइए नहीं जनाब, ना तो उसका एक्सीडेंट हुआ था और ना ही उसकी नौकरी पर आंच आई थी। उसकी जिंदगी में आई परेशानी की वजह थी अज्ञात नंबर से आया एक फोन कॉल। उस कॉल में एक व्यक्ति ने खुद को बैंक का अधिकारी बताते हुए रवि को सूचित किया कि उसके बैंक खाते से एक संदिग्ध लेन देन हुआ है। उसने उससे कहा कि उसे तुरंत अपने खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। रवि, जो तकनीकी जानकारी में निपुण नहीं था, उस व्यक्ति के कहे अनुसार चल पड़ा। उस व्यक्ति ने उससे उसके खाते की जानकारी, एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी मांगा। उसने बिना सोचे समझे वह सारी जानकारी साझा कर दी। कुछ ही मिनटों बाद उसके फोन पर मैसेज आने लगे जिसमें लिखा था कि उसके खाते से बड़ी रकम निकाली जा रही है। मैसेज पढ़कर तो उसके होश ही उड़ गए। वो बुरी तरह घबरा गया था। उसने घबरा कर तुरंत बैंक से संपर्क किया और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। बैंक अधिकारियों ने उसे बताया कि वह डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है और उसकी मेहनत की कमाई अब किसी और के हाथों में जा चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बैंक ने उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। उसने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस अधिकारी ने उसे सांत्वना दी और कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और इन अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम काम कर रही है। पुलिस ने उससे कहा कि वह साइबर क्राइम विभाग के साथ संपर्क में रहे और उन्हें हर जानकारी उपलब्ध कराए। इस बीच रवि की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह ली और समझा कि उसे भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना होगा। उसने अपने बैंक खाते की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि मजबूत पासवर्ड बनाना, नियमित रूप से खाते की निगरानी करना और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर तुरंत कार्रवाई करना। रवि का मामला साइबर क्राइम विभाग तक पहुंचा और उनकी टीम ने तेजी से जांच शुरू की। वह उन्हें डिजिटल सुरक्षा के महत्व को समझाता है और उन्हें बताता है कि कैसे वे खुद को और अपने परिवार को डिजिटल धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। रवि शर्मा की कहानी एक चेतावनी है कि डिजिटल युग में सतर्कता और जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। भारत में डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ ये लड़ाई जारी है और सरकार भी इस दिशा में कठोर कदम उठा रही है। रवि की तरह ही और भी लोग अब जागरूक हो रहे हैं और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक सावधानियां बरत रहे हैं। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपके साथ कभी डिजिटल फ्रॉड हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। मैं सोनिया यादव अब आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।